लगभग 15 क्रैशरों पर 91 की कार्रवाई चल रही है। आते हैं, पैसे लेके जाते हैं और चले जाते हैं। हम तो इनकी जगहों पर जाके बैठेंगे और माननीय एसडीएम साहब, जिला कलेक्टर महोदय वहीं बैठेंगे और उनको बुला के ये कहेंगे कि ये वैध है कि अवैध है। हम तो ग्रामीण है, गंवार है, हम तो जानते नहीं। हम तो वहाँ जाके क्रैशर पे बैठेंगे और ये पूछेंगे कि वैध क्या है, अवैध क्या है। पन्ना लेके बैठेंगे, वैध क्या है, अवैध। आपका नाम क्या है भैया, बताओ आपको? मेरा नाम विश्वनाथ शर्मा है साहब। अब ये तो मैं पूछूंगा नहीं कि रात भर यहीं बैठे रहेंगे, आप यही कहोगे कि हम यहीं बैठे रहेंगे। आप तो ये बताओ कि इसका इलाज, ये माफिया है, कैसे भागे यहाँ से अपनी दुकान बंद करके, ये बताओ आप। ऐसा है श्रीमान जी, एक क्रैशर स्थापित करने के लिए रेवेन्यू के रूलिंग अलग होती है, पॉल्यूशन की रूलिंग अलग होती है, माइनिंग की रूलिंग अलग होती है। 10 डिपार्टमेंट होते हैं इसके अंदर। सुनो, फर्स्ट रूलिंग ये कहती है किसी भी औद्योगिक क्षेत्र को स्थापित करने के लिए उसमें रास्ता है या नहीं है। लैंड कन्वर्ट जब होगी, जब रास्ता है या नहीं है रिकॉर्ड में, बराबर। तो मैं श्रीमान तहसीलदार साहब, एसडीएम साहब से ये चीज पूछना चाहता हूँ कि पहले तो ये जानकारी कराएं इनकी कि इनका रास्ता है या नहीं है। नंबर दूसरा पॉइंट रेवेन्यू से संबंधित है श्रीमान जी, तहसीलदार साहब से, एसडीएम साहब से, जितनी लैंड कन्वर्ट है उस कन्वर्ट लैंड पर यह क्रैशर स्थापित है या एक्स्ट्रा लैंड पर है। लगभग 20 क्रैशरों पर एसडीएम साहब और तहसीलदार साहब क्या करते हैं, 91 की अगर कोई ऑब्जेक्शन करता है तो उस पर 91 की कार्रवाई कर देते हैं और वो 91 की कार्रवाई उनके पास पैसे पहुंचाते हैं। क्या होती है 91 की? 91 की कार्रवाई होती है श्रीमान जी, 91 में सेक्शन ये 91 में ए से लेके डी तक होती है। 91 ए में यह है कि अगर हमारी कन्वर्ट लैंड 5 बीघा है, ठीक है, और उस अगर कन्वर्ट लैंड से ज्यादा एक्स्ट्रा 7 बीघे पर हमने कर रखा है तो उसकी जितनी भी 2 बीघा, 2.5 बीघे, 3 बीघे जितनी भी लैंड पर एक्स्ट्रा कर रखा है तो उसका 10 गुना भरना पड़ता है, या फिर उस जो लैंड है उस लैंड को गवर्नमेंट 3 या 5 तारीख कर उसको अपने अधीन कर लेती है 91 में। ठीक है, 91 ये सेक्शन ये कहता है। 91 सेक्शन की कार्रवाई करते हैं, कागज में ही 91 की कार्रवाई हो जाती है, उसके बाद कोई भी काम नहीं है श्रीमान जी। एसडीएम साहब से आज भी जाके ये पूछो, तहसीलदार साहब, लगभग 15 क्रैशरों पर 91 की कार्रवाई चल रही है। नंबर 3, पॉल्यूशन डिपार्टमेंट की पोजीशन ये होती है कि यह दूरी होती है जो इसको पॉल्यूशन डिपार्टमेंट तय करता है। तो पॉल्यूशन डिपार्टमेंट के अनुसार क्रैशर स्थापित करने से के लिए किसी भी गांव के जो भी है गांव के उसमें 1500 मीटर की दूरी होनी चाहिए। 1500 मीटर की दूरी होनी चाहिए। सन 2016 में माननीय जिला कलेक्टर महोदय ने एक टीम गठित की थी। उस टीम में एसडीएम साहब, पॉल्यूशन, तहसीलदार, 5 कमेटी सदस्य टीम गठित हुई। टीम ने माना कि ये किसी की 350 मीटर, किसी की 500 मीटर, किसी की 700 मीटर, किसी की 1000 मीटर, सब 1500 मीटर क्या 1000 मीटर से कम पर है, जबकि दूरी 1500 मीटर होनी चाहिए। चलो उसको भी छोड़ो, मैं पॉल्यूशन का एक रूलिंग ये कहती है कि जो क्रैशर स्थापित है, जितनी उसमें क्रैशर स्थापित है, कन्वेयर से लेके अंदर जाएंगे, वहां से लेके कन्वेयर तक डाबर रोड होना चाहिए, होदी पर डाबर रोड होना चाहिए, उस प्लांट में पेड़ होने चाहिए। तो श्रीमान जी एसडीएम साहब से ये जानकारी की जाए, पूछो तहसीलदार साहब से, एक भी क्रैशर पर ना तो डाबर, ना पेड़, कोई ना बाउंड्री। रूलिंग ये कहती है कि सारी जो क्रैशर हैं, अगर मान के चलो मेरी एक क्रैशर है, उस क्रैशर में बाउंड्री होनी चाहिए, कन्वेयर से ऊंची बाउंड्री होनी चाहिए, और प्रत्येक कन्वेयर पर डाबर की सड़क होनी चाहिए। प्रत्येक उस जगह पर स्प्रिंकलर सिस्टम होना चाहिए जिससे पानी छोड़े, फव्वारा सिस्टम वो भी नहीं है, धूल नहीं उड़े। लगभग एक प्लांट पर
30 से 40 पेड़ होने चाहिए, वो भी नहीं है। बाउंड्री वो भी नहीं है। पॉल्यूशन, तीसरी चीज, विधानसभा में क्वेश्चन उठाया था बहादुर सिंह कोहली ने, संजय शर्मा ने जवाब दिया है कि हमने, माननीय वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा जी ने कहा कि हमने घाटरी वैर तहसील में लगभग 30 क्रैशर हैं, उनका सीटीओ रद्द करवा रखा है। लगभग 10-12 क्रैशर ऐसी हैं जिनका सीटीओ यहाँ पर रद्द हुआ है। वन क्षेत्रीय प्रदूषण बोर्ड के अधिकारी को यहाँ पता नहीं है कि कितनी क्रैशरें बंद हैं, आते हैं, पैसे लेके जाते हैं और चले जाते हैं। फिर मैं बात करता हूँ माइनिंग पर। माइनिंग में टोटल इनकी जो माइनिंग है 100/100 की होती है, एक लीज 100/100 में इन्होंने लगभग 300/300 का बिल्कुल प्लॉट नीचे 400 फीट नीचे तक चले गए। कोई बिल्कुल उसको खा गए, पहाड़ को खा गए, धरती को खा गए, धरती को निकल गए। माइनिंग डिपार्टमेंट आता है, एमई एसएमई, और आके जांच करके चले जाते हैं। यहाँ किसी प्रकार के उनसे पूछा जाए कि आप क्या कर रहे हैं, उनसे पूछा जाए, आते हैं सर, हर 8-10 दिन में आते हैं, कुछ नहीं है, माल लेके और चले जाते हैं, माल लेके। तीसरी चीज, ब्लास्टिंग की जो परमिशन मिलती है वो गाजियाबाद ने दे रखी है सर। लास्ट हम 6 फीट का होल काट सकते हैं और यहाँ पर 40 फीट के होल कट रहे हैं, 60 फीट के होल। ब्लास्टिंग भी हम मात्र 6 फीट ही काट सकते हैं, या 40 फीट के होल कट रहे हैं। तो क्या ये एसडीएम साहब को नहीं पता है, तहसीलदार साहब को नहीं पता है, माननीय जिला कलेक्टर महोदय को नहीं पता है? भजनलाल सरकार तो चलो यहाँ से 1.25 किलोमीटर दूर बैठी हुई है, या 6 किलोमीटर पर अधिकारियों को नहीं पता है कि क्या हो रहा है। तो श्रीमान जी अब ये कह रहे हैं कि हम वैध कर रहे हैं, लगभग हम 3-4-5 दिन देख रहे हैं, नहीं तो हम यहाँ से उठकर और प्रशासन को बुलाएंगे कि इनका वैध कहाँ चल रहा है, ये आके हम तो इनकी जगहों पर जाके बैठेंगे और माननीय एसडीएम साहब, जिला कलेक्टर महोदय वहीं बैठेंगे और उनको बुला के ये कहेंगे कि ये वैध है कि अवैध है। क्या होती है वैध और अवैध की परिभाषा, हमें समझाए, हम नहीं समझ रहे हैं। हम तो ग्रामीण है, गंवार है, हम तो जानते ही नहीं। हम तो वहां जाके क्रैशर पर बैठेंगे और ये पूछेंगे कि वैध क्या है और अवैध क्या है, पन्ना लेके बैठेंगे, वैध क्या है अवैध क्या है। ये सारी बात है। यहाँ संविधान और एजुकेशन है वो यहाँ आ गई। आपके जीवन में आ रहा होगा कि क्रैशर, अवैध क्रैशर, व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन बोथ। तो ये जो बताया इन्होंने, क्या नाम है आपका? विश्वनाथ शर्मा ने जो बताया है, ये सारी जो बातें बताई है ना, ये साबित करती हैं कि ये जो क्रैशर हैं ये विधि के विरुद्ध हैं, ये अवैध हैं, ये नियम के विरुद्ध हैं, ये सही नहीं है किसी भी कीमत पर, कानून के विरुद्ध हैं। ये समझ रहे हैं ना बात को? तो सारे पैरामीटर इन्होंने बता दिए। लेकिन सवाल ये कि अगर ये अवैध हैं लेकिन बंदी क्यों नहीं हो रही? बात यही है कि भ्रष्टाचार पनप रहा है और वो अवैध जो क्रैशर वाला जो माफिया है, खनन माफिया है, वो इनको पैसा देता है, माल देता है और इसके लिए वो इन लोगों की जान ले रहा है। आपको पता है ना कि सरकार और भ्रष्टाचार के लिए इंसान की जान की कोई कीमत नहीं होती। लेकिन ये लोग अब समझ गए, करीब 30 साल से क्रैशर चल रही है, लेकिन इन लोगों के अब समझ में आ गई कि भाई हमारी जो जान है ना वो बहुत कीमती है, हमारे बच्चों की जान बहुत ज़्यादा कीमती है। क्योंकि बहुत सारे लोग इस दुनिया को छोड़कर जा चुके, वहाँ जा चुके जहाँ से कोई वापस आज तक नहीं आया। और अभी तीमन गुजर का जो मामला है ये आपके सामने, पत्थर की मशीन में जहाँ पत्थर पीसा जाता है उसके अंदर इंसान पिस गया, बताइए। और फिर ये कह रहे हैं वैध। कोई नियम नहीं है, कोई पैमाने नहीं है, कोई मानक नहीं है, सुरक्षा के कोई मानक नहीं है, यानी कि पिस जाओ पत्थर की तरह।